प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, संख्या पद्धति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आज की इस क्लास में जो है हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और मुख्य रूप से जानेंगे 3 संख्याओं के प्रकार के बारे में। पहला जो संख्या का प्रकार रहेगा वो रहेगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हम संख्या के बारे में जानेंगे वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी के डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जो प्रकार हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी के आई से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो इन संकेतों का उपयोग किया जाता है NWI। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या है? जैसे किसी वस्तु की हमको मात्रा बतानी रहेगी तो हम गिनती का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम गिनते हैं, है ना, उंगलियों के माध्यम से गिनते हैं। ठीक, तो शुरुआत किससे करते हैं? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वो 1। तो वह संख्या जो गिनने के काम आए, गणना करने में जो काम आता है, गणना करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो इसका n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से अनंत। आप बड़ी संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें 1 जोड़ दोगे तो उससे भी बड़ी संख्या वो बन जाएगी। तो ये होगा प्राकृत संख्या। आप यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? क्या है सबसे छोटी प्राकृत संख्या? 1 है, देख रहे हो। और सबसे क्या बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात हो पाएगी? नहीं। आप जिसको आप बड़ी मानते हो उसमें यदि 1 जोड़ दोगे तो उससे भी बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। और एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के जो है 9 तक एक अंक से जो है संख्या बन जा रही है। एक अंक समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही संकेत का प्रयोग करके जो है वो संख्या बन गई। लेकिन 10 में आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो है 2 अंक की जरूरत पड़ रही है। एक तो 1 और दूसरा 0। ठीक है, तो सामने वाला जो स्थान है, इसका आगे वाला स्थान, इसको जो है दहाई का स्थान बोलते हैं, और जो पीछे में है उसको इकाई का। यानी इकाई में 0 है और दहाई में 1 है। तो 1 दहाई 0 इकाई 10। तो ये 2 अंकों की है। ठीक है, अब जो शुरुआत रहेगा इसके आगे वो 2 अंक रहेगा, 99 तक जाएगा, फिर 3 अंक से शुरू हो जाएगा, 100 से स्टार्ट जो होगा, तो 3 अंकों वाली संख्या बोलेंगे। तो 1 अंक वाली जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 है। लेकिन हम 2 अंक वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोलें तो वो क्या है? 10 है। इस प्रकार से 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या कहने से 100। इसको हम आगे और बताएंगे विस्तार से, ये तो फिलहाल मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या क्या है। वह संख्या जो गिनने के काम आए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ऐसी क्या दोनों में अंतर है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ तो जान ही लो कि इसमें 0 शामिल नहीं है। ठीक है, 0 शामिल नहीं है। सीधा कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। चलिए अब समझते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या, इसमें 0 जो है शामिल होता है। 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से जैसे प्राकृत संख्या अनंत है, ये भी अनंत तक जाएगी। तो पूर्ण संख्या का उपयोग क्या है भाई? वह संख्या जो वस्तुओं की संख्या को बताने के लिए, यहाँ गिनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि कोई संख्या कितनी है ये बताने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम प्राकृत संख्या ही बता सकते थे, लेकिन नहीं, एक स्थिति ऐसी आती है
जहाँ पर हमको जो है शून्य की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं, आप मेरी इस हाथ को देख रहे होगे, तो हाथ में कितनी उंगलियां हैं, है ना, 5 उंगलियां हैं अंगूठा मिला करके। तो अभी 5 है, अभी कितना है, 4 है, अभी 3, अभी 2, अभी अंगूठा 1, और अभी। अब इसको बताने के लिए आपको एक संकेत की तो आवश्यकता होगी। कुछ नहीं बोलोगे तो उसको जो है आप गणित में बताओगे कि नहीं कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पर आवश्यकता होती है शून्य की। तो कोई संख्या पूर्ण संख्या तब होगी जब, या कोई वस्तु की मात्रा कितनी है ये बताने के लिए हमको जो है शून्य को यहाँ पर शामिल करना ही पड़ेगा। तो बस यही अंतर है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में, कि पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल होता है। अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। यहाँ पर तो पूर्ण है ही, और साथ में पूर्ण अंक भी जुड़ा है। पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्ण तो शामिल रहेगा, तो हम ये समझ जाएं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से तो अनंत रहेगा, तो पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन इसके आगे, शून्य के आगे भी अनंत है। कैसे? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, और ये फिर अनंत, ठीक है, अनंत तक जाएंगे। इसको और समझेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो आप दो दोस्त हैं, कहीं पर गए हैं, मेला देखने गए हैं, और आपके पास जो है 10 रुपया है, ठीक है। 10 रुपया है, तो आपने जो है कोई सामान जो है खरीदा, तो आप खरीदोगे। मान लो कोई वस्तु जो है 5 रुपये का खरीदे, तो अभी आपके पास कितना रहेगा? 5 रुपये रहेगा। फिर 5 रुपये में आपने जो है 4 रुपये का फिर खरीद लिया, तो आपके पास 1 रुपया बचा, ठीक है। फिर 1 रुपया जो आपके पास जो बचा है, उसमें से यदि आप जो है कोई चीज़ जो है अच्छी पसंद आ गई, वो जो है मान लो 3 रुपये का है, तो क्या करोगे? आपके पास तो 1 रुपया है, आपको और 2 रुपये की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं? तो आपके पास जो दोस्त तो जो गया है, उसके पास जो है पैसा है, तो आप उससे जो है 2 रुपया मांग रहे हो। उससे जो है आप क्या मांग रहे हो? 2 रुपया जो मांग रहे हो, तो आप उससे उधारी लोगे, बाद में उसको आपको छूटना भी तो है। तो आपके पास फिर कितने का ऋण हो गया? 2 रुपये का ऋण हो गया। तो ये जो संख्या है ये आएगी ऋणात्मक में, ठीक है। आपको बताना तो पड़ेगा ना कि मेरे मुझे जो है कितना सामने वाले को देना है, अपने दोस्त को, तो ये ऋण दो, ठीक है। इसको एक संख्या रेखा के माध्यम से और समझेंगे अभी, ठीक है। अभी इसको जो है संख्या रेखा के माध्यम से और मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। पूर्णांक संख्या में देखिए, प्राकृत संख्या में 1 से शुरू हो रही है, पूर्णांक संख्या में शून्य भी शामिल है, और पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल है, और ये पूर्णांक संख्या में जो है ऋणात्मक संख्या भी शामिल है, ऋणात्मक संख्या भी शामिल हैं। जैसे इसको एक संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। संख्या रेखा समझते हो? एक रेखा है जिसके आमने सामने तीर का निशान है, मतलब ये सामने और जाएगी, क्योंकि जगह की कमी भी है इसलिए हम इसको आगे नहीं खींच सकते, है ना, वो तो अनंत तक जाएगी। और बीच में हम शून्य को हम प्रदर्शित करते हैं, और शून्य के ये दाईं ओर धनात्मक संख्या रहता है, 1, 2, 3, सामने में कुछ नहीं है, कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है। ये क्या है? धनात्मक संख्या। 4, 5, ये इस प्रकार से। और शून्य की इधर बाईं ओर ये ऋणात्मक संख्या। जितनी दूरी में शून्य से लेकर के 1 तक का रहेगा, उतना ही उसका मान जो है इधर पीछे की ओर रहेगा। तो ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये इस प्रकार से आना, ठीक है। आप जो है यहाँ हैं, ठीक, और आपको जो है सामने की ओर, अब इसको हम ये मान लेते हैं कि इधर को हम सामने मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो है पीछे है आपके। अब देख रहे हो इधर, आप सामने की ओर जो है 2 कदम चले, तो 1 कदम,
फिर ये 2 कदम, यहाँ पहुँच गए आप। ठीक है, कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर। और फिर आपने 2 कदम और आगे चला, तो फिर आप यहाँ से शुरू करोगे 1 कदम, फिर ये 2 कदम, मतलब पहले 2 कदम चले, फिर आगे की ओर यदि जाओगे तो धनात्मक रहेगा, तो धन उसमें जुड़ जाएगा, 2 धन 2 बराबर 4। तो ये इस प्रकार से संख्या रेखा में जोड़ना भी होता है। पूर्णांक संख्या की बात हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद यदि आपको जो है पीछे की ओर चलना है, पीछे की ओर चलना है 3 कदम, तो 4 में हो आप, तो पीछे की ओर कदम जब चलोगे तो वो ऋण कदम रहेगा। खर्च करने जैसा हो गया, जैसे पैसा आपके पास जैसे और आ जाए तो पैसा आपका जो है बढ़ता है, लेकिन जब पैसे को आप खर्च करते हो तो वो घटता है, तो वो अब घट रहा है। आप 4 कदम जो चले थे तो 3 कदम वापसी किए, तो 4 में 3 घट गया, तो कितना, कहाँ पहुँच गए? 1 में। मतलब यहाँ से जो है 1 कदम 2 कदम 3 कदम 1 में पहुँच गए आप। फिर आपको कहा गया कि मान लो फिर 3 कदम जो है पीछे की ओर जाओ, और तो क्या करोगे? 1 कदम में जाओगे तो 0 में पहुंच जाओगे, 2 कदम जाओगे तो ऋण 1 में पहुंच जाओगे, और 3 कदम में जाओगे तो ये ऋण 2 में पहुंच गए। मतलब आप 1 से जो है 3 कदम फिर वापस हुए, मतलब 1 में 3 घटा, तो आप कहाँ पर पहुंच गए? ऋण 2 में पहुंच गए। तो ये बताने के लिए कि आप कहाँ पर पहुंच गए, तो ऋणात्मक संख्या की आवश्यकता महसूस हो रही ना। शून्य से ही काम नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है कि शून्य के आगे इधर जो है नहीं जा सकते, जाओगे, लेकिन वो पीछे हो गए, 2 कदम पीछे हो गए, जहाँ से आप शुरू किए थे वहाँ से आप 2 कदम पीछे हो गए। मतलब अब सामने की ओर 2 कदम यदि बढ़ोगे तो जा कर के जो है आप पहले की स्थिति में पहुँचोगे। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या की आवश्यकता पड़ी। तो यही है कि पूर्णांक संख्या में जो है 0 से लेकर के इधर धनात्मक की ओर भी अनंत है और ऋणात्मक की ओर भी अनंत है। सारे जो इस संख्या को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम एक आरेख के माध्यम से समझते हैं इस चीज़ को, पूरा क्लियर हो जाएगा कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृत संख्या क्या है। अब आप लोग समझ रहे हो कि प्राकृत संख्या में जो है 1 2 3 4 5 करके क्या है, अनंत तक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब पूर्ण संख्या को बता रहे हैं। पूर्ण संख्या को आप देख रहे हो कि उसमें प्राकृत संख्या तो है, शून्य भी शामिल है। मतलब ये इस गोले के अंदर में जो है प्राकृत संख्या तो है ही, आप देख रहे हो लाल रंग का जो गोला है उसमें प्राकृत संख्या का वो मान है। तो ये प्राकृत संख्या तो है ही, उसमें एक और जो शामिल हो गया वो क्या हो गया? शून्य। और फिर उसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या को। तो पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 है ना, ऋण 4, ये जो है अनंत, ये भी अनंत। तो इसमें पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है पूर्णांक संख्या में, ये दोनों को अपने अंदर में समेटी हुई है। तो आप ये इस रेखा, इस आरेख से जो है आप ये समझ गए होगे कि पूर्णांक संख्या में सभी संख्याएं जो हैं शामिल हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में जो है ये बाहरी जो ऋणात्मक संख्या है वो छूट जा रही है। ठीक है, और ये जो अंदर में जो है प्राकृत संख्या है उसमें शून्य भी छूट रहा है और ऋणात्मक संख्या भी छूट रहे हैं। तो ये तीनों में अंतर है। आशा है आज के इस इतना वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जो हमको लिख भेजिए, हम फिर इसको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, या समझ में नहीं भी आया होगा तो आप ज़रूर हमको जो है बताइए कमेंट के माध्यम से। और पसंद में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। और आप जो है हमसे बने रहिए, तो बेल आइकन जो रहता है घंटी उसको दबा दीजिए, तो अगली जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा जो है समय दिया और जो है सीखा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।